जय हिंद समाजवादी साथियों, होने वाले समाजवादी पार्टी के नए जिताऊ सांसदों की सूची और उनके नाम जानिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की जो लोकसभा का चुनाव है उसमें जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। जहाँ पर 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, वहीं पर अब 2 चरणों का जो मतदान है वो बचा हुआ है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे समाजवादी पार्टी के ऐसे 30 सांसद जो जीतने जा रहे हैं और जिनकी जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। 4 जून को ये जो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से जो नाम बताएंगे उनका लगभग जीतना तय माना जा रहा है। तो लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं पर अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और लगातार पीडीए की रणनीति पर काम करते हुए लगातार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो भी साथी हैं सभी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में देरी न करते हुए एक एक प्रत्याशी की बात करेंगे और एक प्रत्याशी के साथ ही साथ हम आपको बताएंगे उन ऐसे 30 प्रत्याशियों के नाम बताएंगे जो लोकसभा का चुनाव इस बार बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। तो देरी ना करते हुए एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी आप लोगों को पता है कन्नौज की लोकसभा सीट से वर्तमान समय में लोकसभा के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर मतदान संपन्न हो चुका है और कन्नौज की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी कई बार यहाँ से सांसद भी हुए हैं। तो एक बार पुनः कन्नौज की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में जीतने जा रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव जी सांसद बनने जा रहे हैं। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो आप उसमें देख लेना। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनावी मैदान में। और अक्षय यादव जी यहाँ से सांसद रह भी चुके हैं पूर्व में। और ऐसी स्थिति में जहाँ पर 2024 का चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर अक्षय यादव की स्थिति मजबूत है और अक्षय यादव जी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और ये जो फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से अक्षय यादव चुनावी मैदान में जीतने जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब तीसरे नंबर पर बदायूं लोकसभा सीट से, जहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी के पुत्र हैं आदित्य यादव जी। राजनीति में कोई पद नहीं रहा इनके पास, हालांकि शिवपाल सिंह यादव जी के पुत्र हैं और पुत्र होने के साथ साथ बदायूं की लोकसभा सीट से लोकसभा के प्रत्याशी थे। तो आदित्य यादव जी बदायूं की लोकसभा सीट से जीत रहे हैं और 4 जून को आपको इसका रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे मैनपुरी के सांसद डिम्पल यादव की। जैसा कि आप लोगों को पता है वर्तमान समय में मैनपुरी की सांसद है, उसके साथ ही साथ लोकसभा के प्रत्याशी भी थे और मैनपुरी की लोकसभा सीट से डिम्पल यादव जी एक बार पुनः रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। आप लोगों को पता भी होगा मैनपुरी में जब उपचुनाव हुआ था तो उस उपचुनाव में भी डिम्पल यादव जी 2,88,000 वोटों से जीती थी। लेकिन इस बार जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि लगभग 3 से 4 लाख वोटों से डिम्पल यादव जी जीतने जा रही हैं मैनपुरी की लोकसभा सीट से। अब हम बात करेंगे मुरादाबाद लोकसभा सीट से। मुरादाबाद की लोकसभा सीट जहाँ पर रुचि बेरा जी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। रुचि बेरा जी जहाँ पर आजम खान साहब के करीबी और ऐसी स्थिति में रुचि बेरा ने जहाँ पर दिन रात मेहनत की है तो जो मुरादाबाद की लोकसभा सीट है यहाँ से रुचि बेरा जी चुनावी मैदान में जीतने जा रही हैं। अब हम बात करेंगे संबल जहाँ पे आप लोगों को पता जिया उल रहमान वर्तमान समय में लोकसभा के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर मतदान संपन्न हो चुका है और मतदान संपन्न होने के साथ ही साथ जिया उल रहमान यहाँ से जीत रहे हैं चुनाव, क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य ये सीट है और यहाँ पर लगभग कुल वोटरों का 50% वोट जो है मुस्लिम समाज का है और यहाँ पर यादव भी 10% वोट है। तो जाति समीकरण के हिसाब से भी जिया उल रहमान संबल की लोकसभा सीट से जीत रहे हैं। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप उसमें देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे उसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे रामपुर लोकसभा सीट को लेकर। रामपुर लोकसभा सीट यहाँ से आजम खान साहब का दबदबा रहा है। यहाँ से आजम खान साहब कई बार सांसद रहे हैं। वहीं पर मौलाना मोहिमुल्ला नदवी को अखिलेश यादव जी ने रामपुर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। तो जहाँ से रामपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से कहीं ना कहीं जो मोहिमुल्ला नदवी साहब है वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीट और ऐसी स्थिति में जो मोहिबुल्ला नदवी रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर बात करेंगे कैराना लोकसभा सीट को लेकर। कैराना की लोकसभा सीट से इकरा हसन चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और इकरा हसन चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ इन्होंने लगातार धुआंधार तरीके से प्रचार किया। तो जो कैराना की लोकसभा सीट है यहाँ से इकरा हसन जी चुनावी मैदान में जीतती हुई नज़र आ रही हैं। दिन रात इन्होंने मेहनत की और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समय में सांसद हैं उनके सामने इकरा हसन जी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है और इनका जीतना भी लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पर बात करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से। मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट से हरिंदर मलिक जी
जैसा कि आप लोगों को पता भी है, हरिंद मलिक ने बहुत ही तूफ़ानी तरीके से अपना चुनाव प्रचार किया। तो जो मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट है, यहाँ से हरिंद मलिक जी चुनावी मैदान में जीतने जा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण भी है, आप लोगों को पता है, भारतीय जनता पार्टी से जो छत्तीस समाज जो नाराज़ है, उसका भी कहीं ना कहीं हरिंद मलिक को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। हम बात करेंगे आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जी चुनावी मैदान में उतरे हुए। पिछली बार के चुनाव में जब उपचुनाव हुआ था, यहाँ से कुछ हज़ार वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार यह है मैं जो आजमगढ़ की लोकसभा सीट है, धर्मेंद्र यादव जी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे बलिया से सनातन पांडे जी चुनावी मैदान को जीत रहे हैं, क्योंकि जाति समीकरण के हिसाब से सनातन पांडे जी पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं। जाति समीकरण के हिसाब से भी सनातन पांडे जी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन पांडे जी जो बलिया की लोकसभा सीट है, यहाँ से सनातन पांडे जी जीत रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे संत कबीरनगर लोकसभा सीट से। संत कबीरनगर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद जी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। तो संत कबीरनगर की लोकसभा सीट से पप्पू निषाद जी जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कैसरगंज लोकसभा सीट से, जहाँ से भगत राम मिश्रा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ब्राह्मण बाउल ये सीट है, तो ऐसी स्थिति में कैसरगंज की लोकसभा सीट से जहाँ पर भगत राम मिश्रा जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो भगत राम मिश्रा जी भी चुनाव मैदान को जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जातीय समीकरण के हिसाब से कहीं ना कहीं भगत राम मिश्रा जी जो एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उन पर भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे बस्ती लोकसभा सीट से। बस्ती लोकसभा सीट से जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, काफ़ी मजबूत हैं, वरिष्ठ हैं। वरिष्ठ होने के साथ साथ बस्ती की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। उसके साथ ही साथ बात करेंगे जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा जी चुनावी मैदान में जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं पर हम बात करेंगे अब मोहनलालगंज लोकसभा सीट को लेकर। मोहनलालगंज की लोकसभा सीट, जहाँ से आर के चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और आर के चौधरी जी चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ मोहनलालगंज की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से है रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं आर के चौधरी जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार इंडिया गठबंधन की जो भी प्रत्याशी जाति समीकरण के हिसाब से कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे प्रतापगढ़ से जो एसपी सिंह पटेल चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ से राजा भैया ने अपना समाजवादी पार्टी को गठबंधन नहीं हुआ, उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। वहीं पर हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से। यहाँ से प्रिया सूद जी चुनावी मैदान में उतरी हुई महिला है, महिला होने के साथ साथ दिग्गज महिला नेत्री हैं। तो यहाँ से मछली शहर लोकसभा सीट भी इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे लालगंज लोकसभा सीट से। दरोगा प्रसाद सरोज पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं, इंडिया गठबंधन के मजबूत प्रत्याशी हैं। तो लालगंज लोकसभा सीट से दरोगा प्रसाद सरोज इस बार चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब गोरखपुर लोकसभा सीट से। गोरखपुर की लोकसभा सीट से जहाँ से काजल निषाद चुनावी मैदान में उतरी है। निषाद बाउल ये सीट है, और निषाद बाउल सीट होने के साथ साथ यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समय में सांसद हैं रवि किशन जी, उनसे इनका मुकाबला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से काजल निषाद जी का जो पलड़ा है वो भारी है, और कहीं ना कहीं यह चुनाव को जीतती हुई नज़र आ रही हैं काजल निषाद जी। वहीं पर हम बात करेंगे अब फैजाबाद यानी कि अयोध्या लोकसभा सीट से, जहां पर अवधेश प्रसाद जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मतों से यहाँ से भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, लगातार जनता के बीच में रहते भी, वर्तमान समय में विधायक भी हैं अवधेश प्रसाद जी। वहीं पर हम बात करेंगे अब कौशाम्बी लोकसभा सीट को लेकर। कौशाम्बी की लोकसभा सीट से इंद्रजीत सरोज जी के जो पुत्र हैं पुष्पेंद्र सिंह सरोज चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजा भैया का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र सिंह सरोज जी को मिल चुका है। जिस तरह की खबरें सामने आ रही, तो कौशाम्बी की लोकसभा सीट से पुष्पेंद्र सिंह सरोज चुनावी मैदान को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे गोंडा की लोकसभा सीट से। गोंडा की लोकसभा सीट से श्रेया वर्मा चुनावी मैदान में उतरी हुई है। चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क किया, जनसंपर्क के साथ युवा हैं, और युवा होने के साथ साथ कहीं ना कहीं गोंडा की जो लोकसभा सीट है वहाँ से श्रेया वर्मा जीतती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे इटावा लोकसभा सीट से अनिल दोहरे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अनिल दोहरे भी चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे दौहरा लोकसभा सीट से, जहां से आनंद भदौरिया चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आनंद भदौरिया के उतरने के साथ ही साथ दौहरा की लोकसभा सीट से मजबूत स्थिति में है, और मजबूत स्थिति के साथ साथ ये जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे उन्नाव से अन्नू टंडन जी भी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से। यहाँ से साक्य बाउल ये सीट है, तो ऐसी स्थिति नवल किशोर साक्य चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ मुस्लिम, दलित और अल्पसंख्यक और साक्य समाज का वोट नवल किशोर साक्य को मिला है। तो कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट भी इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे रायबरेली लोकसभा सीट से। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं राहुल गांधी जी रिकॉर्ड मतों से जीतते हुए नजर आ रहे हैं रायबरेली की लोकसभा सीट से। वहीं पर हम बात करेंगे
जो अमेठी की लोकसभा सीट है, यहाँ से जो KL शर्मा जी हैं, किशोरी लाल शर्मा जी हैं, वो रिकॉर्ड मतों से चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है, इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वो 30 लोकसभा प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आए। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से राय